हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विद्यार्थी क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को कम्प्लीटली कवर कर लिया था। तो आज हमारे सामने क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 है, जिसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इन सबको किस फॉर्म में लिखना है? डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। और हमको ये बताना है कि किस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन में ये दिया गया है। ठीक है, देखिए 36/100, तो अपने को पता है कि नीचे यहाँ पे हमारे पास दो जीरोज हैं, तो हम ऊपर जो भी संख्या दी गई है उसके 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 संख्या पहले लगाएंगे, तो 36 2 डिजिट हो गया, इसके पहले हम पॉइंट लगा के एक जीरो लगा देंगे। देखिए हमको ये मिल गया 0.36, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अच्छा, हमने जब 36 में से 100 को डिवाइड किया तो अपने को क्या मिला? 0.36, मतलब एक कंप्लीट नंबर मिल गया अपने को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको रिपीट नहीं हो रहा है कुछ भी, मतलब यहाँ पे टोटली क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इसको हम क्या बोलते थे? टर्मिनेटिंग ऐसे डेसिमल को क्या बोलते थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो डेसिमल कंप्लीटली खत्म हो जाए उसको बोलते थे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/11। अब 1/11 को अपने को क्या करना है? पहले डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद इसको बताना है कि किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है इसमें। तो सबसे पहले चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा 11 और ये 1। अब ये डबल डिजिट में है और ये सिंगल डिजिट में, तो 1 बार में तो जा नहीं सकता, तो जीरो जा जाएगा। तो 11 जीरो जा 0, तो आ गया 1। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ पे एक जीरो रख लेते हैं। अभी भी इससे छोटा है तो नहीं जाएगा, तो जीरो जा जाएगा। फिर से जीरो गया तो क्या आ गया? 10। अब एक जीरो और लगा सकते हैं यहाँ पे, तो 11 9 जा 99, कितना आ गया? 1 आ गया। अब एक जीरो लगाओ, अभी भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे जीरो लगा के फिर से आ गया 10। एक जीरो और लगा लिया, तो 11 9 जा 99, क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखिए फिर से हम जीरो लगाते हैं तो जाएगा नहीं, तो जीरो आ जाएगा। फिर इस प्रकार से कंटिन्यू चलता जाएगा, लेकिन कभी कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे 199 फिर से 199, इसी प्रकार से चलता जाएगा। तो अपने को क्या देखने के लिए मिल रहा है कि अगर 1/11 का हम डेसिमल एक्सपांसन करते हैं तो क्या मिलता है? 0.090909, इसी प्रकार से 0909 होता जाएगा। तो यहाँ पे अपने को ये देखने के लिए मिल रहा है कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है कंप्लीटली। ठीक है, 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन जो है कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? 090909 एक रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। और इसी को हम लोग क्या लिख लेते हैं? एक यहाँ पे आपको चीज बता रहा हूँ जो आपको आगे यूज आएगी। जो नंबर बार बार रिपीट होता है, जैसे 0.090909 रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है जब भी किसी डिजिट के ऊपर बार लगा हो, तो इसका मतलब हो जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हो, आप ये समझ जाइएगा कि वो बार बार डिजिट क्या हो रही है, वो नंबर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस को हमने देख लिया है। चलिए थर्ड वाले को देख लेते हैं, इसको इरेज करके। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है, ये लिखा है 4/1/8। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसमें इसको ऐड करके अपॉन में 8 कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 8 4 32 और 1 33/8। हमारे पास क्या आ गया? 33/8। अब 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 33 से। देखिए 8 4 32 आ गया, कितना? 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो रख लेते हैं, तो 8 1 जा 8 आ गया। अब ये कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब 2 आ गया तो क्या करें? यहाँ पे फिर से एक जीरो लगा लेते हैं। 8 2 जा 16, क्या आ गया? 4। फिर जीरो लगाया तो 8 5 जा 40, मतलब यहाँ पे जाके टोटल क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। मतलब अगर इसका हम डेसिमल एक्सपांसन करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है? 4.125। इसके बाद क्या कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब ये कंप्लीटली क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल।
टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये थर्ड वाला हो गया। अगर हम फोर्थ वाले को देखें तो फोर्थ वाला क्या है, 3/13, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। क्या है, 13 से 3 को कर लिया तो इस डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो 0 जा जाएगा, 0 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब पॉइंट लगा के यहाँ पे लिख लिया तो 13 2 जा 26, क्या आ गया, 4 आ गया हमारे पास। अब क्या करें, 13 3 जा 39, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 0 लगाओ तो जाएगा नहीं, तो ये 10 100। अब 13 कितना जाएगा, 13 3 जा 13 4 जा 52, 13 से 1 जा चला जाएगा, 13 से 1 जा 91 चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। अब 9 आने के बाद फिर से 0 लगा लूँगा, 13 6 जा 78 आ जाएगा। 78 से इसको मैं डिवाइड कर माइनस करूँगा तो क्या आ जाता है हमारा, 12 आ जाता है, ठीक है। और 12 आ गया, फिर से 0 लगाओ तो कितने बार में चला जाएगा, ये 9 जा जाएगा, 117 चला जाएगा। फिर से 3 आ गया, देखिए 3 फिर से आ गया, मतलब अगर 0 हम लगाते हैं फिर से यहाँ पे तो ये वाला स्टेप फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला स्टेप रिपीट हो गया। मतलब इसके बाद अगर मैं सॉल्व करूंगा तो फिर से यही नंबर पूरा का पूरा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको करना है तो कर लो, 30 आ गया, आप 13 2 जा करोगे आप तो 26 आएगा। इस प्रकार से नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो 3/13 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.230769 इसके बाद फिर ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो क्या बोलूंगा, टर्मिनेटिंग बट सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, और जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, 3/13 = 0.230769 और ये पूरा नंबर रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार। तो इस प्रकार से ये आपका चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 2/11, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, 11 से अपने को यहाँ पे 2 को डिवाइड कर देना है, डिवीजन तो जाएगा नहीं तो 0 जा जाएगा, 0 कर दिया, ये 2 आ गया, ठीक है। ये 20 आ गया, सॉरी पॉइंट लगाने के बाद पॉइंट लगा के 20 कर दिया, तो कितने बार चला जाएगा, ये 11 बन जाए 11, 11 तो 22 जाएगा, तो 11 बन जा 11 कर दिया, 9 आ गया, ठीक है। 0 लगा दो, 11 8 जा कितना आ गया, 88, कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो अब यहाँ से 2 आ गया मतलब फिर से स्टेप रिपीट होगा, अगर आप करना चाहो तो कर लो। फिर से आप लगाओ तो क्या आएगा, 11 2 जा सॉरी 11 1 जा 11, कितना आएगा, 9 आएगा। देखो ये रिपीट फिर से स्टेप हो गया, फिर 0 आप लगाओगे तो 11 8 जा 88, कितना जाएगा, 2 आएगा। ये देखो फिर से रिपीट, तो ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आपको जो स्टेप आप कर चुके हैं अगर वो दिख जाए दोबारा तो समझ जाओ कि रिपीट होना स्टार्ट होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/11 = 0.1818 और ये 18 चलता रहेगा। तो क्या टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिखूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसको 2/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.1818 के ऊपर बार लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि 18 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा, तो 400 में से इसको हम 329 को डिवाइड करते हैं, जाएगा तो है नहीं एक बार में, तो क्या कर लो, 0 जा लगा लेता हूँ सबसे पहले, 0 आ जाएगा और ये 329 एज इट इज यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया। अब ये कितने बार में चला जाएगा, तो पता है 4 8 जा 32 होता है, तो आराम से 4 8 जा 30 200 तो मैं ले ही जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये 0 आ गया, 9 आ गया और ये क्रॉस हो गया,
फिर से अगर एक जीरो लगाऊँ तो 400 इंटू 2 तो 800 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया, एक जीरो और लग गया तो 400 टू जा जाएगा, फिर से 800, फिर से 200 आ गया। ठीक है, अब इसको ये कर लिया तो ये कंप्लीटली 400 पंचे 2000, ये पूरा 400 5 2000 ये पूरा कट जाएगा और ये अपने को कंप्लीट मिल जाता है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ 0.8225, इसके आगे रिपीट का कोई चांस ही नहीं, खत्म हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। आप जानते हैं कि 1/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। तो क्या आप बता सकते हैं, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू कितनी होगी डेसिमल्स में, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन आपको नहीं करना है। जैसे 1/7 को अपने को अगर ये वैल्यू निकालना है तो 7 से डिवाइड करेंगे, फिर जो भी आएगा तो ऐसे आएगा, लेकिन इन वैल्यूज को निकालने के लिए आपको डिवीजन नहीं करना है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है। देखिए यहाँ पे ट्रिक है, आराम से आप देख के निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 1/7 की वैल्यू अपने को कितनी दी है, 0.14285। अब निकालना क्या है अपने को, 2/7, क्या निकालना है, 2/7। तो क्या 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 1 2/7। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1/7 की वैल्यू ये दी है तो लिख सकता हूँ 0.142857। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखिए जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 7 2 14 कैरी 1, 5 2 10 और 1 11 कैरी 1, 2 8 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2 और ये 0, कितना आ गया 0.285714। यहाँ लिख सकता हूँ 0.285714, 2/7 की वैल्यू आ गई। बिना हमने उसको लॉन्ग डिवीजन किए हुए आसानी से 2/7 की वैल्यू को निकाल लिया। इसी प्रकार से हम 3/7 की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। कैसे, 3/7 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। अब 3 इंटू 1/7 की वैल्यू हमारे पास है 0.142857। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, देखिए 0.142857, 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 2 17 कैरी 1, 8 से 24 और 1 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 आ गया, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 और ये 0, तो 0.428571 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 0.428571 आ गई हमारी वैल्यू 3/7 की। तो आसानी से हम देखिए बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए वैल्यूज को निकाल ले रहे हैं। अब 4/7 बोला तो 4/7 को भी सेम टू सेम करना, 4 इंटू 1/7, तो 4 इंटू 0.1428557। इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, आप लोग इसको रफ पेन में कर लीजिएगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है हमारे पास 0.571428 आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार 5/7 को जब मैं करूँगा तो 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.1428557। मैं इन वैल्यूज को कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने बता दिया आपको कैसे करना है तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 0.7142 आ गई। ठीक है, 6/7 को जब आप करोगे तो 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 0.1428557। इसको सॉल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 0.857142 और ये हमारे सारे के सारे आंसर्स आ गए।